चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है कि इजलास में सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री का मामला ज़ेर गौर आएगा। दूसरे इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह के जुडिशल कमीशन इजलास मुअक्कल करने के लिए 2 खतूत भी सामने आए थे। एक खत चीफ जस्टिस जबकि दूसरा खत जुडिशल कमीशन को लिखा गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खतूत में रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मोहतरम शाह साहब, ये सिलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस आपके मकाम को जेब नहीं देता। अवाम का एतमाद मजरू होने का आपको ख्याल ना आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत के मंदरजात पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा, आपकी इस वाबस्तगी के दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ आप इसके ऐनी शाहिद गवाह हैं। साकिब निसार, खोसा साहब, एजाजुल एहसन, मुजाहिर नकवी अदलिया का वकार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। बहुत से और भी साहिबान अदलिया के वकार को पामाल करने वाले हैं। मोहतरम शाह साहब, उस वक्त आवाम का एतमाद मजरू होने का आपको ख्याल ना आया। ये शिकायत किसी जाती वजह से है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत की हिमायत कर दी। हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती जुडिशल कमीशन रूल्स बनने तक मुलतवी करने का मुतालबा। एलामी में कहा 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त समाअत की मुंतजिर हैं। इन दरखास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का मामला। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। फौजी अदालतों का मुकदमा सुनने से पहले 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया, आईनी तरमीम अगर कलअदम हुई तो जुडिशल कमीशन समेत तमाम इक़दाम खत्म हो जाएंगे। मुतफर्रिक दरखास्त में जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का भी हवाला। उमर अयूब और राजा बशार समेत पीटीआई के गिरफ्तार 5 रहनुमा रिहा। राजा माजिद, अहमद चट्टा, मलिक अजीम की भी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का पेशावर हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए पुलिस के 5 अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। आइंदा जेल की हदूद के अंदर से किसी मुलजिम को गिरफ्तार न करने के अहकाम जारी। अटक पुलिस ने गुज़िश्ता रोज GH हमला केस में फर्द जुर्म आयद होने पर उमर अयूब समेत पीटीआई रहनुमाओं को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था। हमें पुलिस लाइंस में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मोहसिन नकवी और IG पंजाब जिम्मेदार हैं। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत ने कहा, हमें अडयाला जेल के बाहर से नहीं अंदर से गिरफ्तार किया गया। पहले 4.5 घंटे गैर कानूनी तौर पर अडयाला चौकी में रखा, फिर पुलिस लाइन मुंतकिल किया गया। इन लोगों ने इस मुल्क के निजाम का मजाक बना रखा है। फैसल चौधरी बोले, जो मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI ने बनाई थी उसे सबोताज करने के लिए उमर अयूब और दीगर को गिरफ्तार किया गया। यह हुकूमत सियासी बहरान की बेनिफिशरी है। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। डी चौक में रात 12:30 तक अकेले गाड़ी में थी। सबसे कहा मुझे अकेले मत छोड़ना, लेकिन मुझे वहां अकेला छोड़ दिया गया। बुशरा बीबी की 4 सद्दा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डी चौक जबरदस्ती खाली करवाने वाले गवाह हैं। मैं अकेली वहां मौजूद थी। जब मैं वहां से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पर फायरिंग की गई। मैं भागने वाली औरत नहीं। खान के चाहने वालों को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकती। बानी PTI के अहलिया और फैसल अमीन का 4 सद्दा का दौरा। फाइनल कॉल, एहतजाज के शुहदा के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए के चेक दिए। मुतासिरीन के साथ इजहार यकजहती। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया। जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में समाअत की। बानी PTI को अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी आज भी अदालत पेश न हुई। मुल्जिमान की जानिब से आज भी 342 के सवालनामों पर जवाब दाखिल नहीं करवाए गए। अदालत का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। समाअत बगैर कार्रवाई 9 दिसंबर तक मुलतवी। बानी PTI के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 188 तक पहुंच गई। पंजाब में 99, इस्लामाबाद में 76, खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुकदमात दर्ज। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। बानी PTI मौजूदा क़यादत के डी चौक एहतजाज के बयानिए से नाखुश। अलीमा खान की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी में बड़ी सर्जरी का फैसला।
पार्टी जराये का कहना है मौजूदा क़यादत एहतजाजी तहरीक ठीक चला सकी और ना बयानिया बना सकी। बैरिस्टर गौहर भी शदीद तनकीद की वजह से अपने ओहदे से नाखुश हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा, फवाद चौधरी को पार्टी में अहम ओहदा मिलने का इम्कान। जरताज गुल और अली मोहम्मद खान को भी पार्टी में मरकजी ओहदा दिया जाएगा। पुरानी टीम की मुमकिन वापसी पर मौजूदा टीम को तहफ़्फ़ुज़ात। पुरानी टीम की कारकर्दगी जांचने के बाद उन्हें मुस्तकिल ओहदा देने का फैसला होगा। तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी सियासी जमात है, इस पर पाबंदी लगाना हमाकत होगी। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मैं 1.5 साल से सजा काट रहा हूँ। अगर मैं कसूरवार हूँ तो मुझे सजा सुनाए, बेकसूर हूँ तो रिलीफ मिलना चाहिए। जो मामला सुलझाने की बात कर रहे थे वो भी आज हुकूमत से नाला हैं। जेल से अदालत मुंतकिल करने वाली गाड़ी तब्दील करने पर शाह महमूद कुरैशी पुलिस अफसरान पर बरहम। सिंगल कैन में जाने वाले से इनकार। इंस्पेक्टर से कहा आप अफसरान को बताओ मेरे लिए डबल कैन वापस भेजें, जिस पर मेरी कमर में तकलीफ है। सिंगल कैबिन गाड़ी में सफर नहीं कर सकता। पुलिस आजकल ना जाने किसकी वफादार बन चुकी। 9 मई जलाओ गिराओ के 5 मुकदमात की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी है। नौजवानों को देने के लिए इंतशार है, आपके पास लोगों को देने के लिए सिर्फ इंतशार है, तो नेगेटिविटी जो होती है ना वो कभी भी प्रिवेल नहीं करती। कि आपकी प्रायोरिटी, तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जाए, पाकिस्तान में जो है इदारों के खिलाफ जंग की जाए। जिन्होंने मुकदमात बनाए वो आज खुद मुकदमात का सामना कर रहे हैं। बानी पीटीआई की रिहाई अदालत से होनी चाहिए, अदालतों को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। हमने भी माजी में मुकदमात का सामना किया, अदालतों से नहीं भागे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई रोज सिविल नाफरमानी की बात कर रही है। बानी पीटीआई ने 2014 के धरने में भी सिविल नाफरमानी की बात की। पीटीआई पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहती है। पीटीआई का माइंडसेट आमिरों वाला है। कल होने वाली एपीसी में पीटीआई के अलावा तमाम जमातों ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात हैं। न डी चौक जाना हमारी गलती थी। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा हुकूमत मासूम बच्चों को मारकर पूछ रही है लाशें किधर हैं। जुडिशल कमीशन बनेगा, इंक्वायरी होगी तो सच सामने आएगा। मरियम नवाज पार्टी के कारकुनों को दहशतगर्दी का बता रही हैं। 11 करोड़ अवाम पीटीआई के साथ खड़ी है। पीटीआई पर जुल्म किया गया, खून बहाने का हिसाब लेंगे। There you go, the shot delivery. Boom! That's in the air, this should be taken. It's gone. चैंपियंस ट्रॉफी पर पीसीबी का सख्त मौकिफ। आईसीसी और बीसीसीआई घुटने टेकने पर मजबूर। भारत पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी मैचेस खेलने भारत नहीं जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी का मुतालिबा मान लिया। भारत चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी 2027 तक भारत की मेजबानी वाले इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की रजामंदी के बाद आईसीसी की जानिब से कल हतमी फैसले का ऐलान मुतवक्के। यूनिवर्सिटी का चांसलर अब गवर्नर नहीं वज़ीर आला होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने जामियात तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक वाइस चांसलर 4 साल के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अगर कारकर्दगी 65% से कम रही तो दूसरे साल के इख्तिताम पर हटा दिया जाएगा। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी के इंतजामी अफसरान से मुकर्रर किया जाएगा। यूनिवर्सिटियों के माली मामलात का ऑडिट भी कराया जा सकेगा। पंजाब में 1 लाख सार्फिन के लिए सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम शुरू। मरियम नवाज ने स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। सार्फिन आज से एसएमएस या ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर सकेंगे। मरियम नवाज ने कहा फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ दिलाना है। फी यूनिट 14 रुपए सब्सिडी से पंजाब के 73 लाख सार्फिन मुस्तफीद हुए। आवाम के वसाइल आवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए खर्च होंगे। पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी का 10 साल पुराने आलात बदलने का फैसला। फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री के 200 से ज्यादा आलात की तब्दीली 2 मरहलों में मुकम्मल होगी। सूबाई काबीना ने पहले मरहले के लिए 1 अरब रुपए की फंड्स की मंजूरी दे दी। नवंबर तक 31 दिसंबर 2024 तक नई मुजवजा स्कीमों का PC1 जमा कराना लाजमी। वज़ीर आला सिंध ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तैयारी के लिए तमाम महकमों को जरूरी हिदायत जारी कर दी। कहा ADP 2025-26 की तैयारी के लिए टाइमलाइंस पर अमल किया जाए।
सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फारूक सत्तार के खिलाफ दायर इलेक्शन पिटीशन मुस्तरद कर दी। कामयाबी को पीटीआई रहनुमा आफ्ताब जहांगीर ने चैलेंज किया था। लंदन पुलिस ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा पर हमले की तफ्तीश खत्म कर दी। सिटी ऑफ लंदन पुलिस का पाकिस्तानी हाई कमीशन की शिकायत पर मजीद कार्रवाई न करने का फैसला। जराये के मुताबिक मुनासिब शवाहिद दस्तयाब न होने पर साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर मुबैना हमले का केस बंद किया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वाकये के तमाम शवाहिद पुलिस को दिए थे। पुलिस किसी के जख्मी न होने के सबब किसी शख्स पर फर्द जुर्म आयद न कर सकी। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को शेर अफजल मरवत को 20 दिसंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। शेर अफजल मरवत और अली बुखारी के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 15 हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। शेर अफजल मरवत ने कहा, आपके गुज़िश्ता ऑर्डर के बावजूद पुलिस मुझे गिरफ्तार करने अदालत पहुंच गई। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए, मरवत साहब जिस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, जब वो हुकूमत में थे वो भी यही धंधे कर रहे थे। जुल्म उस वक्त भी हो रहा था और आज भी हो रहा है। एहतजाज की आड़ में सब्जी फरोश के भाई को गिरफ्तार करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुलिस पर बरहम। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना बिल्कुल गलत है जो एहतजाज में शरीक ही नहीं। आप इनको कैसे उठा सकते हैं? पुलिस का काम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इंसानियत की तज़लील हो रही है। ये बलोचिस्तान नहीं, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। पेशावर हाई कोर्ट ने इंटरनेट की सुस्त रवि पर वजारत दाखिला और वजारत IT से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए, लैंडलाइन पर नेट काम तो करता है लेकिन स्लो होता है। मोबाइल कंपनीज के नेटवर्क पर ज्यादा असर पड़ता है। इस हवाले से तफसील दें, जो मवाद है वो आइंदा समात पर पेश करें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने CDA मार्गिला हिल्स में गैर कानूनी तामीरात पर मुफस्सिल रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने रिमार्क्स दिए, मार्गिला हिल्स में जितनी बर्बादी खैबर पख्तूनख्वा में हुई हम सोच भी नहीं सकते। वकील ने कहा, अदालती हुक्म पर मोनाल रेस्टोरेंट गिरा दिया गया। मार्गिला हिल्स में अभी 134 होटल, रेस्टोरेंट्स और खोखे मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आप कहते हैं खुद खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। मार्गिला हिल्स महफूज इलाका है, वहाँ हर किस्म की तामीरात को गैर कानूनी करार दिया गया। अदालत ने मार्गिला हिल्स में तामीरात के हवाले से उसूल तय कर दिया। CDA अपना काम क्यों नहीं करता? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, मार्गिला हिल्स में अभी कितनी गैर कानूनी तामीरात बाकी हैं? वकील म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बताया 80 से 132 तामीरात बाकी हैं। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज और झूठे बयानात पर मजीद 7 मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। मुल्जिमान सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और झूठा बयानियां फैला रहे थे। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज 12 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे। बानी PTI अनापरस्त इंसान है और बदकिस्मती से उनकी अना पाकिस्तान से भी ऊंची है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI को जब तक सहूलत मिलती रही सब ठीक था। इनका मकसद इक्तदार का हुसूल, दूसरी सूरत में मुल्क को तबाह करना है। बानी PTI ने पहले भी धरने में अफसरान को धमकियां दी और इदारों पर हमला किया। जब फौज ने खुद को सियासत से अलग किया तो वो फौज के मुखालिफ हो गए। एक सवाल के जवाब में सईद गनी ने कहा, MKM से पूछें कराची को किसने तबाह किया? KMC और दीगर इदारे किसने तबाह किए? PTI दौरे हुकूमत में K4 मंसूबे को रोका गया। शेखुपुरा के हल्का PP 139 में मुस्लिम लीग नून के राना ताहिर ने मैदान मार लिया। 44,535 वोट लेकर कामयाब। PTI के चौधरी एजाज हुसैन 20,093 वोट ले सके। कामयाबी पर लीगी कारकुनों का मरकजी इलेक्शन ऑफिस के बाहर जश्न, आतिशबाजी के साथ हवाई फायरिंग भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की राना ताहिर को ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। कहा, नून लीग की उम्मीदवार की वाज़ेह बढ़तरी अवाम के एतमाद की अक्कासी करती है। अवाम ने इंतशार के बजाय तरक्की और खुशहाली के हक में फैसला सुनाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने राना ताहिर इकबाल को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अवाम जान चुके हैं तरक्की का सफर नवाज शरीफ की क़यादत में ही तय होगा। चंद माह में दिन रात मेहनत करके पंजाब में रिकॉर्ड प्रोजेक्ट शुरू किए। दूसरे सूबे भी पंजाब के शानदार प्रोजेक्ट और स्कीमों की तकलीद कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार, मजीद 1044 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,09,000 की सतह अबूर कर गया। 1,09,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग।
हुकूमत कारोबार नहीं करेगी, निजी शोबा ही ये काम करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा मुल्क में मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट नाफिज है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। मुल्क मुश्किलात में जाते हैं फिर निकल आते हैं। मुआशी तरक्की में निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रहे हैं। वजारत ख़जाना ज़बरदस्ती नहीं करेगी, चाहते हैं निजी शोबा मशवरा दे। आइंदा 3 साल में महंगाई की शरह 7% तक लाने का फैसला। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में महंगाई की शरह 12%, 2026 में 7.5% तक लाई जाएगी। 2027 में महंगाई की शरह मजीद कम करके 7% पर लाई जाएगी। आइंदा 3 साल में मुआशी तरक्की की शरह 5.5% तक लाई जाएगी। माइशत में कर्जों का हिस्सा कम करके 68% पर लाया जाएगा। नादरा और इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक से मुतल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। आईनी बेंच ने रिपोर्ट्स की कॉपी फ्रीकैन को फराहम करने का हुक्म दे दिया। स्मोक तदारुक केस में मार्केट्स के औकात 10 बजे करने पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार नाराजी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, अदालत में रिपोर्ट जमा करवाए बगैर वक्त कैसे तब्दील हो गया। यहाँ बहुत से प्रेशर ग्रुप और माफियाज हैं। मार्केट्स का वक्त तब्दील करने का अमल भी ऐसा ही लगता है। एडवोकेट जनरल ने कहा, आज लाहौर में सूरज इस्लामाबाद की तरह चमक रहा है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, हमें पॉलिसीज और इकदाम को आगे लेकर चलना है, ये ना हो कि स्मोक वापस आ जाए। अदालत की सड़कों पर रेडी लगाने वालों के हवाले से पॉलिसी लाने, फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद गाड़ियों पर टैग लगाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, कलेक्टर्स और रिसाइकलर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला। इकदाम से माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जाएगा। मईशत में शफाफियत को भी फरोग मिलेगा। वज़ीर आला के शहरियों से प्लास्टिक थैलों के बजाय माहौल दोस्त मसनूआत इस्तेमाल करने की अपील। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने नो प्लास्टिक थैले बनाने वाली फैक्ट्रियों को खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिए। जिला कुरम में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बहाल। क़याम अमन के लिए मुख्तलिफ इकदाम जारी। पश्तून अमन जिरगे का जिला कुरम में कबाइल के अमायदीन के साथ जरगा। इलाके में होने वाली बदअमनी के हवाले से तफसीली बातचीत। जरगा मेंबरान ने दोनों कबाइल से पायदार अमन के लिए ताउन की अपील की। एक्शन कमेटी और वज़ीरा के मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में आज दूसरे रोज भी शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। मेडिकल स्टोर समेत प्राइवेट तालीमी इदारे भी बंद। हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए एहतजाज, जल से जुलूस और मुजाहरे करने पर 7 साल कैद का कानून लागू किया था। अवामी एक्शन कमेटी का हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रखने का ऐलान।